This B. conference will now be recorded. If Q is equal to 150,000 minus 300P, find number of units where revenue is maximum. आपको मैंने बताया था, आपने ये देखना है कि मैक्सिमम किसको करना है, वो हमारा फंक्शन होगा, मैक्सिमम या मिनिमम। रेवेन्यू को मैक्सिमम करना है तो अब हमें चाहिए रेवेन्यू। जिसको मैक्सिमम करना हो पहले वो फंक्शन बनाया जाता है, जिसको मैक्सिमम करना हो पहले वो फंक्शन बनाया जाता है। तो रेवेन्यू का फंक्शन बनाए, Q इज इक्वल टू 150,000 माइनस 300P। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं P को, 150,000 माइनस Q। तो P मेरे पास आ गया 150,000 ओवर 300 माइनस Q ओवर 300। P हमारे पास आ गया 500 माइनस Q ओवर 300। क्या इस फंक्शन से रेवेन्यू बनाया जा सकता है? क्या इस फंक्शन से रेवेन्यू बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो अब हम रेवेन्यू बना लेते हैं। R इज इक्वल टू 500Q माइनस Q स्क्वायर ओवर 300। किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए क्या करते हैं? उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर 0 के बराबर पुट कर देते हैं। उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर 0 के बराबर पुट कर लेते हैं। उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो रेवेन्यू का ही डेरिवेटिव ले लेंगे, क्योंकि रेवेन्यू को मैक्सिमम टेस्ट करना है। 500 माइनस 2Q ओवर 300। अब 2 से 300 कैंसल हो गया, आंसर हमारा आ गया। इसको 0 के बराबर पुट कर दो, 500 माइनस Q ओवर 150 is equal to 0. Q over 150 is equal to 500. Q is equal to 150 को 500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 75,000 यूनिट्स बनाने पे रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। 75,000 यूनिट्स बनाने पे रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। ओके होगी बात? जी जनाब, आगे चले फिर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अच्छा, जिसने रिकॉर्डिंग सुननी है ना, वो काइंडली पहले ये क्वेश्चन करने के बाद सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, फिर ही फायदा होना है। ये बात याद रख लें, ये ना समझें सर ऐसे बात कर रहे हैं, ये हकीकत यही है। मैं तो कहता हूं हम रिकॉर्डिंग सेंड ही नहीं करेंगे, हर बंदे को अपनी नींद प्यारी होती है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। A sale price per unit is 120 and cost is this. Find number of units where profit is maximum. बात फंक्शन पर आके खत्म हो जाती। प्रॉफिट का फंक्शन बनाएंगे, उसका डेरिवेटिव लेकर 0 के बराबर पुट कर देंगे।
फंक्शन बनाएंगे, उसका डेरिवेटिव लेकर 0 के बराबर पुट कर देंगे। एंड 5% सेल कमीशन विल बी पेड। जब कमीशन आता है तो प्रॉफिट का फार्मूला बन जाता है आर माइनस सी माइनस कमीशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आर कितना है? इस क्वेश्चन के अंदर आर हमारा है 120 क्यू, क्योंकि सेल प्राइस पर यूनिट 120 है, सेल प्राइस पर यूनिट 120 है और हमने उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस सी है 200 क्यू स्क्वायर प्लस 1980 क्यू माइनस 1000 माइनस कमीशन। कमीशन है 5% ऑफ सेल्स या रेवेन्यू। एक ही बात है। अपने अपने कैलकुलेटर ले आओ साथ ही, जल्दी करो, अपने अपने कैलकुलेटर साथ लेकर आओ। क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर गुजारा नहीं होता। हाँ जी, तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया माइनस 200 क्यू स्क्वायर 120 प्लस 1980 माइनस 6। बताओ क्यू कितना आ रहा है? जल्दी से क्यू की वैल्यू बताओ। 120 प्लस 1980 माइनस 0.05 और 120। कैलकुलेटर मैंने पहले की भी कहा है कि अपना कैलकुलेटर अपने पास रखो। 2094 क्यू माइनस 1000। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव लेकर 0 के बराबर पुट कर देंगे। इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस 400 क्यू प्लस 2094 क्यू। तो माइनस क्यू नहीं आएगा इसका, माइनस 400 क्यू प्लस 2094 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर होगी बात? तो Q इज इक्वल टू 2094 डिवाइडेड बाय 400, तो 5.235। जिसने ये सवाल किए हैं वो जरा काइंडली चेक करें कि उनका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। जिसने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो काइंडली चेक करें कि उसका आंसर ठीक है या नहीं। ओके की बात? चलें जी, आगे चलते हैं फिर। अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि आपके पास Q है 200 माइनस 40p, एवरेज कॉस्ट है 30Q माइनस 600 प्लस। कहते हैं फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। वो बाद में बात है कि मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड कैसे करते हैं। पहले तो प्रॉफिट का फंक्शन बनाओ। पहले प्रॉफिट का फंक्शन बनाओ। पहले प्रॉफिट का फंक्शन बनाओ। क्लियर होगी बात? तो आ जाओ जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। प्रॉफिट के फंक्शन के लिए
पहले हमें रेवेन्यू फाइंड करना पड़ेगा। 40p इज इक्वल टू 200 माइनस क्यू, फिर p बराबर आ गया 200 ओवर 40 माइनस क्यू ओवर 40। p मेरे पास आ गया 5 माइनस 1 को 40 पे डिवाइड करो, कितना आता है 0.25 या 0.025। तो r किसके बराबर आ गया उर्वा? r हमारे पास आ गया 5q माइनस 0.025 q का स्क्वायर। फाइव क्यू माइनस 0.025 क्यू का स्क्वायर। ओके होगी बात? क्या हमें एवरेज कॉस्ट से काम चल जाएगा या पहले कॉस्ट का फंक्शन भी बनाना पड़ेगा? क्योंकि प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें एवरेज कॉस्ट नहीं, कॉस्ट का फंक्शन चाहिए होता है। तो कॉस्ट का फंक्शन भी बनाए, यहां पर ही बना लेते हैं। कॉस्ट का फंक्शन बनाने के लिए एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है यूनिट से। तो वो आ जाएगा 30q का स्क्वायर माइनस 600q प्लस 20। अब प्रॉफिट का फंक्शन बना लो, r माइनस सी 5q माइनस 0.025 q का स्क्वायर माइनस 30q स्क्वायर प्लस 600q माइनस 20। तो प्रॉफिट का फंक्शन मेरे पास आ गया माइनस 30.025 q का स्क्वायर प्लस 605q माइनस 20। डन होगी बात? ये हमारे पास प्रॉफिट का फंक्शन बन गया। उसने पहले जितने भी सवाल थे उसमें लिखा होता था फाइंड नंबर ऑफ यूनिट्स वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम, मतलब फाइंड यूनिट्स करने थे। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड करना है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो पहले तो वही काम करें, इसका डेरिवेटिव लेकर 0 के बराबर पुट करें। इसका डेरिवेटिव लेकर 0 के बराबर पुट करें। ले जरा डेरिवेटिव, माइनस 60.5 या 0.5 0.05 क्यू प्लस 605। फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर इसको 0 के बराबर पुट कर दें, माइनस 60.05 क्यू प्लस 605 इज इक्वल टू 0। तो क्यू बराबर आ गया 10.07 10 ही कर लेते हैं। तो ये तो हमारे पास यूनिट्स फाइंड हुए हैं। याद रखें जब वो प्रॉफिट पूछेगा तो इस इन्हीं यूनिट्स को प्रॉफिट के फंक्शन में पुट कर देंगे। जो यूनिट्स जैसे हम y नहीं फाइंड करते थे, याद हो के ना याद हो, जैसे हम y नहीं फाइंड करते थे वैसे ही प्रॉफिट के फंक्शन में पुट कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। कॉस्ट के फंक्शन में पुट करोगे कॉस्ट आ जाएगी। तो पुट कर ले जरा, प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस 30.025 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 605 इंटू 10 माइनस 20।
जी मेरे भाई प्रॉफिट की वैल्यू बता दे कोई। जाग रहे हो ना, सोना नहीं है। मुझे तो उर्वा के अलावा सारे सोए नजर आ रहे हैं। अली हमजा का भी मैसेज आ गया, अजीम, ईशा, हाशिर, सब लोग बारी बारी अपना अपना आंसर दिया करो भाई। जी बताओ जरा इसका आंसर कितना आ रहा है। इसका आंसर बताएं जनाब कितना आ रहा है। 30 आगे क्या है, चेक कर 20 माइनस भी करना है, 20 माइनस करके भी करना है क्योंकि आंसर 27। देखिए जरा आंसर मैच करें, ये हो रहा है। जिसका आंसर इसके बराबर नहीं आ रहा तो वो काइंडली एक दफा दोबारा करें, हो सकता है उसका ठीक हो। जी मेरे भाई डन। चले जी, ये कॉन्सेप्ट समझ लग गया जो आज हमने नया कॉन्सेप्ट सीखा कि मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज कॉस्ट आपको गिवन है, कहते फाइंड नंबर ऑफ यूनिट्स वेयर कॉस्ट इज मिनिमम। अब हमारा फंक्शन है कॉस्ट, तो सबसे पहला काम हमने करना है कॉस्ट फाइंड करनी। सबसे पहला हमने काम करना है कि हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, फिर उसका डेरिवेटिव लेकर 0 के बराबर पुट कर देंगे। काम वही है, चाहे मिनिमम के लिए कहे वो, चाहे वो मैक्सिमम के लिए कहे। सबसे पहले अगर वो फंक्शन है तो ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर फंक्शन नहीं बनाकर दिया हुआ तो सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे। काम क्या करना है, पहला काम सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। हाँ जी ये बात ओके है, आगे चलें। चलें जी, एवरेज कॉस्ट हमें गिवन है, इससे हम कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। 50Q का स्क्वायर माइनस 800Q प्लस 20। पहला स्टेप हमारा हो गया, इसका ले लेते हैं डेरिवेटिव। 100Q माइनस 800, अब इसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू 8। एक बात दोबारा मैं बता देता हूं कि अगर एक ही वैल्यू आए तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर दो वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर आपके पास आ रही हूं, फिर जरूरी हो जाता है चेक करने के लिए कि मिनिमम कहां पर है और मैक्सिमम कहां पर। गॉट इट। आगे चलते हैं फिर। जी जनाब, लास्ट क्वेश्चन, जी अब इसमें कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ यूनिट्स, फाइंड नंबर ऑफ यूनिट्स वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। अब आपको चाहिए मार्जिनल कॉस्ट, आपको क्या चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट। वो बात समझ लगी ना, हमें क्या चाहिए अब, मार्जिनल कॉस्ट। ओके होगी बात।
चलें जी, मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है हमने? सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेकर मार्जिनल कॉस्ट आएगी। तो पहले टोटल कॉस्ट फाइंड कर लो। 20 क्यू का क्यूब, क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 20 क्यू का क्यूब डन होगी बात। जी 20 क्यू का क्यूब माइनस 3000 क्यू का स्क्वायर प्लस 500 क्यू माइनस 100। क्या हमारे पास फंक्शन आ गया? नहीं, ये तो कॉस्ट फाइंड किया आपने। आपका फंक्शन है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव ले लेंगे टोटल कॉस्ट का। मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव ले लेंगे टोटल कॉस्ट का, तो वो आ जाएगा 60 क्यू का स्क्वायर माइनस 6000 क्यू प्लस 500। अब हमारे पास फंक्शन बना है। अब हम लेंगे, अक्सर स्टूडेंट टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेकर वो समझते हैं उसी को ही जीरो के बराबर पुट करना है, जो कि गलत हो जाता है। सवाल क्वेश्चन को पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि आप वो फंक्शन बनाएं जिसका मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करना है। ओके होगी बात? चलें जी, आगे चलते हैं। अब ले लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव 120 क्यू माइनस 6000। अब इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे। पूर्वा, क्या ये सवाल आपका ठीक था? क्यू बराबर आ जाएगा 6000 ओवर 120, 50 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। ओके होगी बात? चलें जी, तो आगे बिस्मिल्लाह करते हैं। अब नेक्स्ट मेन तो यही चीजें थी। अब पेपर में कभी कभी सवाल आ जाता है, अब हम बाकी सवाल करते हैं। वो कहता है इफ कॉस्ट इज इक्वल टू 50x स्क्वायर, अब x यूनिट्स है यहां पर, प्लस 300x प्लस 100। आशिर भाई मैक्सिमम प्रॉफिट मैंने आपको बताया तो है, जो यूनिट्स हम फाइंड कर लेते हैं उनको प्रॉफिट के फंक्शन में पुट कर देते हैं। फिर मतलब जो यूनिट हमारे पास आ जाते हैं उसको प्रॉफिट के फंक्शन में पुट किया जाता है। ओके होगी बात? चलें जी, आगे चलते हैं। अब पेपर में सवाल आता है कि फाइंड नंबर 1 कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स। दूसरा सवाल आ जाता है कॉस्ट ऑफ 10th यूनिट्स। बताएं जनाब, ये दोनों का मतलब एक ही है या डिफरेंट मतलब है? अगर डिफरेंट है तो इनका क्या मतलब है?
सवाल है पहला पार्ट कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स, दूसरा सवाल है कॉस्ट ऑफ 10th यूनिट। दोनों का मतलब कोई समझा सकता है? जी उर्वा ने तो बता दी, ईशा आप भी बताओ। महरीन शायद क्लास में नहीं है। अली हमजा बताओ मेरे भाई। जी जनाब। अब सुन लें, कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स का मतलब है कि 10 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी आई है। 10 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 10 यूनिट पे कितना खर्चा हुआ है। और कॉस्ट ऑफ 10th यूनिट का मतलब है कि 10वें एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है। एक से लेकर 10 तक नहीं बात हो रही, मतलब 10 टोटल यूनिट्स बनाने पे 10 टोटल यूनिट्स बनाने पे कितनी कॉस्ट आई। अब जरा गौर से सुनना, जब भी टोटल कॉस्ट फाइंड करनी हो, जब भी टोटल कॉस्ट फाइंड करनी हो तो आपने करना क्या होता है, टोटल कॉस्ट के फंक्शन में, टोटल कॉस्ट के फंक्शन में जो कि 50x² प्लस 300x प्लस 100 है, यूनिट की जगह 10 पुट कर देंगे तो वो आ जाएगी आपके पास 10 यूनिट की टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के फंक्शन में जो भी पुट करोगे, टोटल कॉस्ट के फंक्शन में जो भी पुट करोगे, आपके पास उतने यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी। तो 10 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 50 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 300 इंटू 10 प्लस 100, कितनी कॉस्ट आ रही है, कितनी कॉस्ट आ रही है, 8100। अब अगली बात आ गई दूसरे पार्ट की, 10वें एक यूनिट की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो एक बात याद रखें, जब भी वो कहे 50वें यूनिट की कॉस्ट फाइंड करनी है, 16वें यूनिट की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो तब हमने क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट में पुट करेंगे 100x प्लस 300। मार्जिनल कॉस्ट में 10 पुट करोगे तो वो 10वें यूनिट की कॉस्ट आएगी। मार्जिनल कॉस्ट के अंदर कैसे आई, कैसे मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लिया है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड हुई है, मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड हुई है, टोटल कॉस्ट का मैंने डेरिवेटिव ले लिया। तो बात सब, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी आती है ना सबको। जी जनाब, ओके होगी बात। चलें जी आगे चलते हैं फिर। अब पुट करो जरा 10, 100 इंटू 10 प्लस 300, कितनी कॉस्ट आ गई, 1300। तो 10वें एक यूनिट की कॉस्ट 1300 है। दोबारा सारे लोग मिलके और गौर से सुने कि जब भी आपने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी हो तो टोटल कॉस्ट के फंक्शन में, टोटल कॉस्ट के फंक्शन में हमने डेरिवेटिव यूनिट पुट करने हैं। और अगर वो कहता है ना 10वें यूनिट की, 15वें यूनिट की या 16वें यूनिट की, इस तरह की बात अगर करता है तो तब हमने क्या करना है मेरे भाई, तब हमने क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन फाइंड करेंगे और उसमें पुट कर देंगे।
मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन फाइंड करेंगे, उसमें पुट कर देंगे। डन होगी बात? यहां तक क्लियर है? चलें जी, एक और छोटी सी बात सिखाने लगा हूं। आपको पता है कि हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमम कहां पर होता है? हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है जब हम सेकंड डेरिवेटिव सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करते हैं। तो एक नोट लिखें, प्रॉफिट is also maximum at MR is equal to MC। मार्जिनल रेवेन्यू जब मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए प्रॉफिट तब भी मैक्सिमम होता है, प्रॉफिट तब भी मैक्सिमम होता है। दोबारा सुनिएगा प्लीज। जी जनाब, हमारा प्रॉफिट एक तो होता है ना कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के बराबर पुट कर देते हैं, एक तरीका वो होता है, और दूसरा तरीका होता है कि MR इज इक्वल टू MC करने पर भी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है। मतलब आप मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड कर लो, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड कर लो, उन दोनों को आपस में बराबर रखकर सॉल्व कर लो, तो जो आपके पास यूनिट्स फाइंड होंगे, जो आपके पास यूनिट्स फाइंड होंगे, वो हम उस पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। इसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। ये मैंने कहां से फाइंड किया, ये पेपर में एमसीक्यूज में आ सकता है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन क्या है भला, कि सपोज दैट मेरे पास प्रॉफिट का फंक्शन होता है R माइनस सी। प्रॉफिट का फंक्शन किसके बराबर होता है? R माइनस सी। मैं प्रॉफिट का डेरिवेटिव लूंगा, रेवेन्यू का डेरिवेटिव आता है MR, कॉस्ट का डेरिवेटिव होता है MC। रेवेन्यू का डेरिवेटिव लूंगा तो वो आ जाता है मार्जिनल रेवेन्यू, और अगर मैं कॉस्ट का डेरिवेटिव लूंगा तो वो आ जाता है मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट। ऐसा ही है ना? फिर मैं इसको 0 के बराबर पुट करता हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर 0 के बराबर पुट किया तो वही चीज आ गई, MR इज इक्वल टू MC। ठीक है मेरे भाई? तो इखलाकी तौर पर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, वो खत्म हो गया। प्रैक्टिस के तौर पे हमारा डेरिवेटिव का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ। आपने कल मेरे भाई चैप्टर नंबर 9, मतलब आज जो 1 बजे क्लास है वो तो नहीं होनी, क्योंकि उसकी जगह पर तो ये क्लास हो गई। तो जो आपकी कल 1 बजे क्लास होगी, आज नहीं, कल संडे को आपकी क्लास चले नहीं रखते, संडे को आपकी कोई क्लास नहीं, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 9 आपने कंप्लीट करना है अपनी बुक से, फिर मैं आपको इसकी असाइनमेंट दूंगा। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव को पूरी तरह फुल कमांड के साथ सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 8 भी हमारा हो गया और ये चैप्टर नंबर 9 हो गया। डेरिवेटिव ओवरऑल हमारा कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस ईद से पहले पहले तक हमने इसकी करते रहनी है, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह आपको समझ लग जाए। ठीक है जनाब? चले जी, तो अभी आप 10 मिनट की ब्रेक करते हैं, 5:20 पे दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं। 5:20 पे दोबारा आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है? आपने लेटना नहीं है, बल्कि बाहर ताजा हवा लेकर आओ जल्दी से। ठीक है? 10 मिनट बाद वापस आ जाना।